दोस्तों नमस्कार। जनतंत्र में आपका स्वागत करूं या लोकतंत्र में आपका स्वागत करूं या स्वागत करूं मोदी तंत्र में, जहां मोदी तंत्र में खबरों के जो भांड हैं वो घूमने लगते हैं बंगाल में खबरों के लिए, उन खबरों के लिए जिन खबरों के लिए उनको अपनी विश्वसनीयता सरकार के साथ दर्ज करानी होती है, सरकार के साथ विश्वास पैदा करना होता है। अगर वो ना कर पाए तो शायद उनको तनख्वाह ना मिलेगी, ना उनके साथ न्याय हो पाएगा, या वो फिर चैनल से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी तरह के डरे हुए पत्रकार जो हैं एक ऐसा एजेंडा चलाते हैं जो एजेंडा सरकार की जान बचाने के लिए होता है। और सरकार की जान क्यों बचाई जा रही है और वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। आज तक पर रोहित सरदाना, आप तो जानते ही हैं, रोहित सरदाना ने तो ठेका लिया हुआ है कि सरकार कितना भी गलत करे, मैं वो पत्रकार हूं जो कभी भी सही खबर नहीं दिखाऊंगा, हिंदुस्तान के लोगों को भटकाऊंगा और भटकाने के साथ साथ गलत न्यूज भी डाल दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं और एक बहस चलती है आज राष्ट्रीय चैनल पर। जिस राष्ट्रीय चैनल पर चलती हुई बहस की मैं हवा निकालने आज आया हूं। आज टी शर्ट में आया हूं क्योंकि मेरा बर्थडे था 15 जनवरी का, तो मेरी बेटी ने ये शर्ट भेजी है गिफ्ट में, तो ये टी शर्ट पहन करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसके मायने भी समझिएगा, ये प्यार भी समझिएगा, बाप बेटी का रिश्ता भी समझिएगा, जिन बेटियों से रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी और योगी को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं रिश्ते निभाता हूं और रिश्तों में यकीन रखता हूं क्योंकि मैं पारिवारिक व्यक्ति हूं। एक ट्विटर आया था आज कि गब्बर सिंह का भी परिवार नहीं था फिर भी लूटमार करता था। जिस तरह के वो दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा, मोदी समर्थकों के द्वारा, कि मोदी जी तो बिना माँ बेटी वाले हैं, उनका परिवार ही नहीं है, वो किसके लिए कमाएंगे। तो गब्बर सिंह का शोले भी डकैती करता था। चलिए वो बात अलग हो गई। बात कर रहे थे हम, विषय को भटकाना नहीं चाहेंगे, बात कर रहे थे हम आज की उस बहस की जो रोहित सरदाना ने चलाई। रोहित सरदाना ने चीन के बारे में, और गौरव जो थे प्रवक्ता थे, पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब कूद करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो वो अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। 5 सैनिकों का मरना जब कबूल किया चीन ने, तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की सरकार को मिल गई हो, मोदी जी को मिल गई हो। शायद मोदी जी स्टेन गन लेकर के वहां चले गए हों और ठक 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 मार दी हूं चाइना के सैनिक। लेकिन अपने 100 सैनिक जो मरे उन पे शर्मसार नहीं थे। लेकिन इस बहस के कुछ हिस्से आगे पीछे सुनवाना चाहूंगा। मुझे भी वो अदाएं आ गई हैं, जिस तरह की अदाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास हैं, तो मेरे पास भी वो अदाएं आ गई हैं जो अदाएं ये हिंदुस्तान के साथ खेलते हैं। क्योंकि मोदी जी को शतरंज में हराना है तो मोदी जी की तरह ही चालें चलनी पड़ेंगी। सुन लीजिए रोहित सरदाना का वो पहले तो कहना गर्व से एकदम भरपूर, और कांग्रेस के लोगों को गद्दार कहना, विपक्ष के लोगों को गद्दार कहना। वाकई में किस तरह की पॉलिटिक्स पर उतर आए हम, सुन लीजिए। पीपी 17 कहां पे, जवाब दे दे। ठीक नहीं दे पाएंगे, बोलिए फटाफट। अब लड़िएगा मत दोनों आपस में, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बताएं पीपी 17 कहां है। अब रुक बताएं जाइए ना, पीपी 17 आप का तो ऐसे जवाब दे बताते दे। हैं जैसे पीपी 17 से आप गाड़ी उतार के देखिए लाए ऐसा है, रोहित जी आप चुप करा बोलिए दीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। अरे हम गाड़ी उतार के नहीं लाए, मालूम तो है। अरे सर प्लीज। देखिए रोहित जी अब तो शांत कराइए जनरेटर को भाई। हाँ देखिए ऐसा है कि जो मृत्यु है उससे लड़ा नहीं जा सकता, और हमारी शान के खिलाफ है कि गद्दारों से लड़े। और क्यों मैं कह रहा हूं मैं बताता हूं। पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का बयान है, उन्होंने कहा जवानों को मार दिया वोटों के लिए। अब जिस ये सुन लिया होगा दोस्तों। अब जो ये बहस चलाई जा रही है इसकी मैं पोल खोलता हूं दोस्तों।
पोल खोलनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां एक स्थान, जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला था, भारतीय सेना को सरकारों के बीच समझौता हुआ है, सेना के बीच समझौता नहीं हुआ है। यह मैं यहां आपको क्लियर कर दूं। आरटीआई डाल लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। आरटीआई डाल लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी का झूठ। लेकिन पैसे में कितनी ताकत होती है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पैसे में इतनी ताकत होती है, आईपीएल में इतनी ताकत है। जो सबसे प्यारा खेल है हिंदुस्तान का, जहां सचिन तेंदुलकर का बेटा 20 लाख में बिक जाता है, उसकी भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी थुक्का फजीती होती है। अमिताभ साहब की तो हो ही रही है, तो सबकी होती है। लेकिन यहां चीन के बारे में सच नहीं बताया जाता। जब प्रतिबंध लगाए गए थे चीन पर, टिकटॉक पर लगाए गए थे, टिकटॉक भी खुल गया, और वीवो जो सबसे ज्यादा पैसे देकर के आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था, वो भी मैदान में आ गया। वो चीन जिसने हमारे 100 सैनिक मार दिए, वो चीन जिसका पैसा हिंदुस्तान के अंदर लगा हुआ है। शाओमी के जो हैं, क्या कहते हैं ना, वो जो शोरूम होते हैं वो खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है। चाइना के सारे शोरूम खुल रहे हैं, वीवो के सारे शोरूम खुल रहे हैं। किसी को स्वदेशी याद नहीं आता। देखिए ना, राष्ट्रवादी सरकार जो ठहरी, राष्ट्रवादी सरकार को बलात्कार भी नजर नहीं आते, शाओमी और चीन की कंपनी को खुलते हुए शोरूम भी नजर नहीं आते। और यहां इस बीच जो ये डिबेट चल रही थी रोहित सरदाना की, और जो बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से चीन के सैनिक पीछे भाग गए। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि कोई घुसा ही नहीं है, तो फिर वापस क्यों गए? सवाल तो उठता है ना। तो मैं आपको बता दूं, वीवो कंपनी आईपीएल 2021 की टाइटल स्पॉन्सर बनने वाली है। सब कुछ गायब हो गया, सारी दुश्मनी गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया। यहां हिंदुस्तान को चीन के हाथों बेच दिया गया और किसी को हाथों हाथ पता भी नहीं चला। वीवो कंपनी अब फाइनेंस करेगी आईपीएल को, चाइनीज कंपनी। चाइना का संक्रमण प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना कर लिया हिंदुस्तान के अंदर कि चाहकर भी वो कुछ नहीं बोल सकते थे। चीन जितना भी अंदर घुसा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इनकी सबसे ज्यादा यात्रा हुई थी और चीन की कंपनियों को इन्होंने गुजरात में प्रोत्साहित किया था। सब कारोबार वहीं से चल रहा था। जो भारत माता जय का नारा देते हैं और जो श्री राम का नारा देते हैं, वही देश को बर्बाद करने की हिम्मत भी रखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दोगले लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, दोगले नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता। उन्हें आम हिंदुस्तानियों से प्यार नहीं होता, उन्हें केवल सत्ता में आने का ध्यान होता है। क्योंकि बंगाल चुनाव जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से एलिगेशन अनएलिगेशंस हो रहे हैं, गुजरात में भी चल रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में इनको ठुकरा दिया गया, तो आने वाले टाइम में होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन चाइना की कंपनी को आईपीएल का स्पॉन्सरशिप मिलना यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मिलीभगत थी और जो 100 सैनिक मरे उन पे शर्मिंदा नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दिवा स्वप्न और एक ऐसी तारीफ करने आए थे चैनलों के साथ जिसमें उनको उनके गुनाहों से बचाया जा सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।